उसके आधार पर अभी पहले जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोग में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी, दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटाइज वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेस हैं, या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है कॉरपोरेशन के अंदर जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, ये एक करीब 2 करोड़ लोग बैठते हैं। ऐसे ही हमने ये देखा कि 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, 80% जो लोगों ने कोविड में अपने प्राण गंवाए वो 50 साल की उम्र से ज़्यादा के थे, 80%। तो ये 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा है। ये करीब 26 करोड़ के करीब लोग बैठते हैं, और 1 करोड़ लोग अभी हमने रफ एस्टिमेट किया है वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं, और शायद कम उम्र होने पे भी कोई ना कोई उनको शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की, किडनी की, या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे अभी 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया है। इन 30 करोड़ लोगों में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी लिस्टें पूरी बन के तैयार हो गई हैं देश भर में। ऐसे ही अभी फ्रंट लाइन वर्कर्स की लिस्टें तैयार हो रही हैं। जो अगली कैटेगरी है उसके लिए भी वर्किंग जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर चल रही है। इनको क्लब किया जाएगा, सारी जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किस व्यक्ति को कहाँ पर कौन से दिन वैक्सीन लगेगी उसके हिसाब से उसको सूचित किया जाएगा, उसको टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा, फिर उसको लगने के बाद फिर रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर अगले सेकंड डोज के लिए। तो अब सरकार की तरफ से तो ये सारे लोगों को प्रयास है कि भाई सबको वैक्सीन मिलना चाहिए और इनको देना है, और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम उसी के लिए लोगों को शिक्षित भी करेंगे कि ये वैक्सीन सेफ़ है, आपके प्राण की रक्षा के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। तो हमारी तो कोशिश यही है कि जो हम प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं हर एक व्यक्ति वो वैक्सीन ले, और उसी लिए मैंने आपको जैसा कहा कि कोई वैक्सीन हेजिटेंसी के इश्यूज़ होंगे तो उनको भी लोगों को शिक्षित करके एड्रेस किया जाएगा। सवाल ये वॉलंटरी होगी या मैंडेटरी होगी? नहीं, आप देखिए, अब आपने मेरे मान लीजिए इस 30 करोड़ की लिस्ट में आप भी हैं, और आपको मैंने मैसेज दिया कि आप कल सुबह यहाँ पर आइएगा, आपको वैक्सीन लगनी है। अब आप नहीं आते हैं, उसके बाद मान लीजिए दोबारा फिर से प्लानिंग में आपको नेक्स्ट दूसरे जगह पे कहीं आपका नाम डाला जाता है, आप फिर भी नहीं आते हैं। अब आपको मन में कोई शक शुबा है, हम गवर्नमेंट की तरफ से तो वैक्सीन हेजिटेंसी के इश्यूज़ को मैंने जैसा कहा एड्रेस करने के लिए लोगों को शिक्षित करेंगे कि ये आपके भले के लिए है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई मान लीजिए दृढ़ निश्चय कर ले कि भाई मेरे को नहीं लगवानी है, तो ज़बरदस्ती तो जो है फिर तो उसको फोर्स तो नहीं किया जा सकता ना। लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि लोगों को सही जानकारी, सही शिक्षा और सब प्रकार से कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली उनके साथ हम अपनी बातचीत करते रहे। एक सवाल आता है फंडिंग का। ये इतने बड़े पैमाने पे जो एक्सरसाइज हो रही है, और कई स्टेट्स में जैसे अनाउंस किया गया चुनावों में भी कि हम यहाँ पे फ्री वैक्सीन देंगे, क्या ये वैक्सीन फ्री होगी सबके लिए या इसकी कोई कॉस्ट? देखिए, हमारे लिए ये ना तो ये कोई चुनावों का विषय है, ना ये कोई चुनाव से संबंधित विषय है। मेरे लिए ऐसे स्वास्थ्य मंत्री कोविड से देश के लोगों के प्राण की रक्षा करना, उसके लिए सब कुछ करना, उसके लिए दिन रात मेहनत करना, उसके लिए दिन रात सोचना, उसके लिए प्रधानमंत्री जी से गाइडेंस लेके सबको जोड़कर टोटल ऑल ऑफ ये तो टोटल गवर्नमेंट और टोटल सोसाइटी अप्रोच इसमें सारी अपनाई गई है। उसके माध्यम से लोगों को हेल्प करना है। भारत सरकार अपनी तरफ से जो भी सुविधाएं क्रिएट कर सकती है। अब देखिए, वैक्सीन को रिसर्च करने के लिए कोविड कवच जो योजना है उसमें 900 करोड़ रुपए फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए, जो हमारा अपना ही मेरा साइंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग कंपनीज़ को या दूसरे जो भी स्टार्टअप्स हैं वैक्सीन पे रिसर्च पे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार तो अपनी तरफ से सब प्रयास कर रही है, और बाकी जो इसमें और इसकी फर्दर निटी ग्रिटीज़ हैं,
प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों सारे देश के सभी चीफ मिनिस्टर से भी बातचीत किया था, सबके साथ आपस में सलाह मशवरा हो रहा है, उसके लिए जो भी उसकी बातों की फाइन ट्यूनिंग है वो सारी चीज़ें समय पे नहीं है कि फ्री होगी या इसका कॉस्ट होगा। मैंने आपको बताया ना कि ऑब्वियस है कि अब जब ये शुरुआत होगा हेल्थ वर्कर्स और सबके साथ, तो ये तो सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार कर ही रही है, लेकिन अब जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा तो इसकी जो निटी ग्रिटीज़ हैं वो अभी पिछले दिनों मैंने आपको कहा ना कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई हम सब स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर पूरा अच्छी तरह से विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो हर एक विषय को इमीडिएटली आंसर करना तो संभव भी नहीं है, लेकिन भारत सरकार की इंटेंशन बड़ी स्पष्ट है कि हमें हमारे देश के एक एक भारतवासी के प्राण की रक्षा करनी है, और विशेष रूप से आज कोविड 2020 में सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी का विषय है। सर, आप गैवी के बोर्ड मेंबर अब बन गए हैं, तो इससे क्या भारत को कुछ फायदा होने की उम्मीद है वैक्सीन के संदर्भ में? देखिए, आपने जो ये प्रश्न पूछा, मुझे भी ये आज ही जानकारी मिली है कि कल जो गावी का जो बोर्ड है उसने डॉक्टर हर्षवर्धन को अपने मेंबर के रूप में जो है उसमें शामिल किया है। तो जब आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर किसी जिम्मेदारी के पद पर बैठते हैं, तो आप खाली एक पर्टिकुलर अपने देश के एंगल से नहीं सोचते हैं, आप सारे दुनिया के एंगल से सोचते हैं। और गावी जो है वो दुनिया के जो लेस डेवलप्ड देश हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वैक्सीन्स, गावी का जो बड़ा मैंडेट क्या है कि वो डोनर्स से सहायता लेता है, जो कंट्रीज़ अफोर्ड कर सकते हैं उनसे सहायता लेता है, जहाँ से वैक्सीन्स उपलब्ध हो सकती है उनसे वैक्सीन्स लेता है, फिर उनको उन देशों की सहायता के लिए भेजता है जहाँ की शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो गावी के बोर्ड मेंबर होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा धर्म है, जो मेरा नैतिक एक तरह से जिम्मेदारी है, उसको हमें अपने भारत की जो शान शौकत है उसकी रक्षा करते हुए पूरी ईमानदारी से धर्म को निभाना है, वो हम निभाएंगे। बहुत अच्छा आपका जवाब सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान में कुछ वैक्सीन तो डेवलप हो रही हैं, जिनका जिक्र आपने भी किया, प्रधानमंत्री जी भी देख के आए साहब, कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो विदेशों में बन चुकी हैं, जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, क्या भारत में इनको अनुमति दी जाएगी और क्या प्रैक्टिकली ये यूज हो सकती है? क्योंकि इसमें कई कंडीशंस ऐसी हैं। देखिए ऐसा है कि ये आपने किसी पर्टिकुलर जैसे कंपनी का नाम लिया, फाइजर वगैरह का, तो अभी तो मैंने भी सुना है, पढ़ा है कि भाई उन्होंने शायद हमारे रेगुलेटर से इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन मांगी है, लेकिन मेरी जानकारी में अभी हमारे रेगुलेटर्स इन सब चीज़ों का विस्तार से अध्ययन वगैरह कर रहे हैं। जो विषय एक्सपर्ट्स के जुरिस्डिक्शन का विषय होता है उसके ऊपर कोई पॉलिटिशियन बोले वो उचित भी नहीं होता है। हमारे रेगुलेटर्स को जो उसके अंदर निर्णय करना होगा। बाकी हमें इतनी जानकारी है कि शायद उन्होंने अप्लाई भी किया उसके लिए, लेकिन जब मीटिंग हुई तो शायद उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तो अभी प्रायोरिटी हिंदुस्तान अपनी इंडिजिनस मेडिसिन का वैक्सीन नहीं, स्वाभाविक है कि जब हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और हम दुनिया के किसी भी देश से वैक्सीन डेवलपमेंट में, रिसर्च में कम नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा जो देश की एक बड़ी कंपनी है और उसकी सहायता से तो दुनिया के कम से कम जो कम विकसित देश हैं वहाँ 60% जो है वैक्सीन जो है वो हम लोग वहाँ के बच्चों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ हैं या हमारी जो ओवरऑल क्षमताएं हैं वो तो दुनिया में किसी से कम नहीं है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने बहुत डिटेल में हमें दिया और आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे पोलियो को आपने देश से भगाया है वैसे ही कोविड को भी भगाएं। थैंक यू सो मच सर। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे देश के लोगों को 2021 में कोविड से वो सब तरह से संपूर्ण रक्षा प्रदान करे, उनको अपना आशीर्वाद दे।